हेलो फ्रेंड्स। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके ट्रक के साथ एक हिरन जाकर टकरा जाती है और वो ट्रक ड्राइवर यही समझता है कि वो हिरन मर गई है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो हिरन दोबारा से अजीब तरीके से जिंदा हो जाती है और उसकी आइज भी चेंज हो जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बहुत बड़ी फर्म के मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नेम सैम था, जो कि अपनी बेटी के साथ रहा करता था। अब यहाँ हम देखते हैं कि सैम की बेटी का बर्थडे है और वो अपनी मॉम से मिलने का कहती है। दरअसल सैम और उसकी वाइफ की डाइवोर्स हो गई है और यहाँ सैम उसे उसकी मॉम से मिलवाने के लिए एग्री हो जाता है। दरअसल सैम की वाइफ बोसान में रहती है। नेक्स्ट डे ये दोनों बोसान की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि ट्रेन स्टार्ट होती, एक लड़की भागती हुई ट्रेन के अंदर एंटर हो जाती है और हमें इस ट्रेन में एमी और उसकी वाइफ को भी दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि ट्रेन में एंटर हुई थी और वो काफी इंजर्ड थी और उसे दिखने से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से काटा है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है और ज़ॉम्बी में चेंज होने के बाद वो एक अटेंडेंट पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर बहुत बुरी तरह से काट लेती है। इसके थोड़ी देर के बाद वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है और यहाँ वो दोनों मिलकर लोगों पर हमला करके उन्हें इन्फेक्टेड कर देते हैं। और अब इस ट्रेन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अब इंसान नहीं रहे और वो सभी ज़ॉम्बीज में चेंज हो गए हैं। और जब सैम को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी को उस अपार्टमेंट से उठाकर ट्रेन के दूसरे अपार्टमेंट में ले आता है और वो उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उस अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज इस तरफ ना आ सके और ये सब उनकी तरह इन्फेक्टेड होने से बच जाएं। अब हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बीज मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ सैम उन सभी को समझाता है कि हमें इस दरवाजे को किसी चीज से कवर करना होगा। अगर हम उन्हें ना दिखें तो शायद वो सभी शांत हो जाएं। और यहाँ वो सभी ऐसा ही करते हैं। वो सभी उस दरवाजे के गिलास को एक न्यूज़पेपर से कवर कर देते हैं और यहाँ इनका प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि उनका ऐसा करने से सभी ज़ॉम्बीज शांत हो गए थे। यहाँ ट्रेन ड्राइवर उन सबको बताता है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया है और ये ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप पर नहीं रुकेगी। यहाँ सभी पैसेंजर्स उसे ट्रेन को रोकने के लिए कहते हैं लेकिन ड्राइवर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इसमें खतरा था। यहाँ सैम के मोबाइल पर एक कॉल आती है जो कि उसकी मोम की थी और यहाँ उसकी मोम सैम से कहती है कि अपनी बेटी का ख्याल रखना। उनका ऐसा कहने से सैम समझ जाता है कि उसकी मोम भी इन्फेक्टेड हो गई है और वो भी जल्द ही एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाएंगी। और इस ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को इस बात का पता चल जाता है कि इस पूरी कंट्री में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और इस वायरस की वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। यहाँ ट्रेन ड्राइवर सबको बताता है कि नेक्स्ट स्टॉप पर जाने के बाद ये ट्रेन रुक जाएगी क्योंकि वहां पर आर्मी को सभी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बुला लिया गया है और इन्हें बताया जाता है कि ये स्टेशन इनके उतरने के लिए बिल्कुल सेफ है। और जैसे ही ये ट्रेन रुकती है तो वो सभी देखते हैं कि ये सारा स्टेशन बिल्कुल खाली है और सभी इस स्टेशन को महफूज समझकर इस ट्रेन से बाहर आते हैं और मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सैम अभी भी उस स्टेशन को सेफ नहीं समझता, इसलिए सैम अपनी बेटी को लेकर दूसरे गेट की तरफ बढ़ता है और यहाँ बाकी के पैसेंजर्स को दिखाया जाता है जो कि मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ वो सभी देखते हैं कि वहां बहुत सी आर्मी है लेकिन वो सब के सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। यहाँ वो सभी ज़ॉम्बी आर्मी उन पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं और उनमें से बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड भी कर देते हैं लेकिन बहुत से लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ हम सैम को दोबारा से देखते हैं जिसकी नजर एक सोल्जर पर पड़ती है और वो देखता है कि बहुत से ज़ॉम्बी सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को उनसे बचाने के लिए भागता है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी को इन्फेक्टेड करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त एक एमी नेम का आदमी जो कि हमें ट्रेन में भी दिखाया गया था
वो आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को जोर से हिट करके उसकी बेटी को बचा लेता है। इसके बाद सैम पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है और उस दरवाजे में एंटर हो जाता है जहां पर वो सभी लोग मौजूद हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। यहाँ वो सभी उस ग्लास के दरवाजे को मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि वो सभी ज़ॉम्बीज इस तरफ ना आ पाए। इसके बाद एमी की वाइफ सैम की बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है और वो ट्रेन के एक अपार्टमेंट में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन इस तरफ सैम और एमी अभी भी उन ज़ॉम्बीज के सामने हैं। यहाँ ट्रेन को वहां से ले जाने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके बाद ट्रेन दोबारा से वहां से चलना शुरू हो जाती है। यहाँ सैम और एमी भी उस ज़ॉम्बी वाले दरवाजे को छोड़ देते हैं जिसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज हैं और वहां से अपनी जान बचाकर ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वो सभी ज़ॉम्बीज उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरफ एमी और सैम किसी तरह से उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए उस ट्रेन के एक अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें एमी की वाइफ और सैम की बेटी को दिखाया जाता है जो कि उसी ट्रेन के एक अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं और इस अपार्टमेंट में उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो इस अपार्टमेंट में अकेले नहीं बल्कि उनके साथ कुछ ज़ॉम्बीज भी मौजूद हैं। और यहाँ ये सब बड़े ध्यान से खुद को उन ज़ॉम्बीज से बचाते हुए एक वॉशरूम में खुद को लॉक कर देते हैं। यहाँ सैम और एमी को पता चलता है कि उनकी बेटी और वाइफ अपार्टमेंट नंबर 13 में हैं और वो इस वक्त अपार्टमेंट नंबर 9 पर हैं और उन्हें उनसे मिलने के लिए सभी अपार्टमेंट से होकर गुजरना होगा जहां बहुत से ज़ॉम्बीज उनका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वो सभी खुद को ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और इन सब के आगे एमी होता है क्योंकि वो इन सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो उन सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था और इस तरह से वो सभी उस ट्रेन के एक अपार्टमेंट को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई बल्कि वो नेक्स्ट अपार्टमेंट में एक बेसबॉल की पूरी टीम को देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बीज बन गए थे और एमी के साथ भी उसी टीम का एक मेंबर मौजूद था। और वो लड़का अपनी टीम को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उन पर हमला नहीं करना चाहता था। इसलिए एमी उसको पीछे करते हुए उनसे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो ट्रेन एक टनल से गुजरती है और इस वजह से उस ट्रेन में काफी अंधेरा हो जाता है जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। और यहाँ उनके सामने ये बात रिवील होती है कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में दिखाई नहीं देता और इस बात का फायदा उठाते हुए वो सभी अपार्टमेंट्स को बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेते हैं और कुछ ही देर में वो अपार्टमेंट नंबर 13 पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ सैम अपनी बेटी और एमी अपनी वाइफ को देखता है जो कि बिल्कुल ठीक थे और इसी के साथ वो टनल भी खत्म हो जाता है और उस ट्रेन में दोबारा से रोशनी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उन पर हमला कर पाते सभी खुद को बचाते हुए दूसरे वॉशरूम में जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद सैम अपने मोबाइल से लोकेशन देखकर बताता है कि अगला टनल आने वाला है और उस टनल के साथ ही हमें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ जैसे ही टनल आता है वो वहां से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए और सैम और उसके साथी मौका देखते ही वहां से टनल नंबर 13 की तरफ तेजी से भागते हैं जहां पर एमी उनका इंतजार कर रहा था। उनके उस टनल को पार करते ही एमी उस अपार्टमेंट का रास्ता बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाता। तभी वो देखता है कि उसके साथ वाले अपार्टमेंट में बहुत से पैसेंजर्स मौजूद हैं लेकिन उस ट्रेन का अटेंडेंट नहीं चाहता था कि वो उस अपार्टमेंट में आए क्योंकि उसे इस बात का शक था कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड भी हो सकता है और अगर वो यहाँ पर आ गए तो वो हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे। इसलिए वो उन्हें उस दरवाजे को बंद रखने का कहता है। इस तरफ एमी उस अपार्टमेंट के दरवाजे को संभालता है जहां से ज़ॉम्बीज आने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ सैम अपार्टमेंट नंबर 15 का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह से वो इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है लेकिन उस अपार्टमेंट के लोग ये नहीं चाहते थे कि वो इस तरफ आए। इस तरफ एमी उस अपार्टमेंट के दरवाजे को जोर से पकड़कर खड़ा हुआ था। वो सैम से अपनी वाइफ की हिफाजत करने के लिए कहता है और उन्हें उस अपार्टमेंट से जाने का कहता है और ना चाहते हुए भी सैम एमी की वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है
और दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और एमी पर हमला कर देते हैं। यहाँ एमी भी अब एक ज़ॉम्बी का शिकार बन चुका था। जहाँ सैम एमी की वाइफ अपनी बेटी और एक औरत को लेकर वहाँ से 15 नंबर अपार्टमेंट की तरफ भागता है, लेकिन तभी वो लेडी वहीं रुक जाती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। उस लेडी की बहन उसे 15 नंबर अपार्टमेंट से मरता हुआ देख रही थी, लेकिन वो बेबस थी क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसे अपनी बहन की डेथ का बहुत बड़ा सदमा लगता है। ये सभी समझते हैं कि उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए वो उन सबको दूसरे अपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो मान जाते हैं। इस तरफ हमें 15 नंबर अपार्टमेंट में उसी लेडी को दिखाया जाता है जिसकी बहन को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। यहाँ वो अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार उन सबको समझती है जो कि वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने उसकी बहन के लिए दरवाजा नहीं खोला था। इसलिए वो अपार्टमेंट नंबर 15 का दरवाजा खोल देते हैं, जिसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज थे। उसका दरवाजा खुलते ही बहुत से ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट नंबर 15 में आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज एंटर होने के बाद अपार्टमेंट नंबर 15 में मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। लेकिन इस तरह सैम और उसके साथ मौजूद उसके साथी जो कि अपार्टमेंट नंबर 16 पर आ गए थे, वो इन ज़ॉम्बीज से महफूज होते हैं। यहाँ सैम को एक कॉल आती है जो कि उसके एक साथी की थी और वो सैम को बताता है कि बोसान स्टेशन अब बिल्कुल सेफ है और वो सैम को बताता है कि इस वायरस के पीछे वही बायोटेक कंपनी है जिसके शेयर्स हमने बेच दिए थे, क्योंकि शेयर्स बेचने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस वजह से सैम को बहुत दुख होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को इन सब का जिम्मेदार समझता है। अगले ही पल वो ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन का ड्राइवर बताता है कि इस ट्रेन के ट्रैक पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से हम इस ट्रेन को आगे नहीं लेकर जा सकते। और वो सबको बताता है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपनी ट्रेन को बदलना होगा और हमें दूसरे ट्रैक पर जाना होगा। यहाँ ट्रेन ड्राइवर दूसरी ट्रेन पर चला जाता है। जब सैम और उसके साथी दूसरी ट्रेन की तरफ जा रहे थे तो वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक ट्रेन आती है जो कि बुरी तरह से जल रही थी और वो ट्रेन आकर एक दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे सैम और उसके साथी उस ट्रेन के मलबे के नीचे आ जाते हैं। यहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने सैम और उसके साथियों को अपार्टमेंट नंबर 15 में नहीं आने दिया था और उसके साथ उसका साथी भी मौजूद था। उसने खुद को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए को वॉशरूम में बंद कर लिया था। ट्रेन रुकने के बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। वो खुद को बचाने के लिए अपने साथी को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उसके साथी पर हमला कर देते हैं और मौका देखते ही वो आदमी वहां से भाग जाता है। जहां थोड़ा आगे जाने के बाद उसे बेसबॉल प्लेयर और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़कर ज़ॉम्बीज के पास फेंक देता है और यहाँ ज़ॉम्बीज उसकी गर्लफ्रेंड को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। और जब बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो वो उसे भी काट लेती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। यहाँ वो आदमी भागकर ट्रेन ड्राइवर की तरफ जाता है जो कि एक नई ट्रेन में बैठ गया था। इसके साथ ही वो आदमी गिर जाता है, जिसे देखकर वो ड्राइवर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी खुद को बचाने के लिए उस ड्राइवर को ज़ॉम्बीज पर फेंक देता है और वहां से भागकर ट्रेन के इंजन वाली साइड पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हमें सैम, उसकी बेटी और एमी की वाइफ दिखाया जाता है। उसी ट्रेन की तरफ भागते हैं जिसमें ट्रेन अटेंडेंट ऑलरेडी मौजूद था। इनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज लगे हुए थे, लेकिन सैम किसी न किसी तरह से एमी की वाइफ और अपनी बेटी को उस ट्रेन में चढ़ाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं और सैम उन सबको अपने पांव से मारकर ट्रेन से अलग कर देता है। इन सब के बाद वो उस ट्रेन की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ता है और जब वो ड्राइवर उनकी तरफ पलटकर देखता है तो वो वही ट्रेन अटेंडेंट था और यहाँ वो भी इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी नहीं बना था। यहाँ वो सैम के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं सिर्फ अपनी मॉम से मिलना चाहता हूँ और इसके साथ ही वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सैम पर हमला कर देता है। यहाँ वो सैम के हाथों को भी काट लेता है। उसके काटने के बाद सैम समझ जाता है कि अब वो भी जल्द ही इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए वो खुद को उस अटेंडेंट से बांधकर ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ट्रेन अटेंडेंट तो नीचे गिर जाता है।
वो वापस ट्रेन पर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी और एमी की वाइफ को लेकर उस ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर जाता है और उन्हें बताता है कि ट्रेन को कैसे चलाया जाता है, क्योंकि अब वो जान गया था कि कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और वो भी उनके लिए खतरा बन जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। इस वजह से उसकी बेटी बहुत रोती है और जोरों से चिल्लाती है। और अब हम देखते हैं कि सैम ज़ॉम्बी में चेंज हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी में चेंज हो जाए, वो उस ट्रेन से कूद जाता है और अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। हम देखते हैं कि वो ट्रेन बुसान तक पहुंच जाती है, जहां पर एमी की वाइफ और सैम की बेटी एक टनल से आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर आर्मी को दिखाया जाता है। और इस बात से हमें ये समझ आ जाती है कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ है और यहाँ आर्मी के लोग उन्हें बचा लेते हैं और अपने साथ सेफ जोन में ले जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।